इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इन दिनों जो टेंशन्स जारी हैं, इसके चलते कल बांग्लादेश की मिलिट्री के फॉर्मर टॉप के ऑफिशियल मेजर जनरल फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ अपने फेसबुक के पोस्ट पे लिखी। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो ये सुनहरा मौका होगा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हमला करने का, और हमें चाइना की मदद से एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, और इन केस ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर हमें चाइना की मदद से ये इलाके अपने कब्जे में ले लेने चाहिए। अब उनकी इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे जो सर्कल्स हैं उनमें एक परेशानी की लहर है कि कहीं ये तीसरे फ्रंट की तरफ तो इशारा नहीं किया गया हमारे लिए, कहीं इंडिया को ये तो मैसेज नहीं दिया गया फजलुर रहमान साहब के ज़रिए कि अगर पाकिस्तान के साथ आप फ्रंट खोलेंगे तो एक वक्त में आप 3 फ्रंट्स पे लड़ रहे होंगे। मतलब 2 फ्रंट्स का तो हमें पता है, चाइना और पाकिस्तान वाला फ्रंट, और वो सर्टेन है कि इंडिया जब भी लड़ेगा, जब भी इंडिया की लड़ाई होगी, इन 2 फ्रंट्स पे एक साथ होगी। लेकिन ये वहाँ पर बहस छिड़ गई है इस स्टेटमेंट के बाद कि क्या ये हमारे लिए एक पैगाम था कि 2 नहीं आप 3 फ्रंट्स पे लड़ रहे होंगे, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। इसके चलते डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश से एक तरह की शिकायत लगाई गई कि ये क्या है, आपकी तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स इस वक्त क्यों आ रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर एंगेज्ड हैं। तो इस पे आज बांग्लादेश ने सरकारी सतह पर एक क्लेरिफिकेशन जारी की है और उन्होंने कहा है कि हम खुद को डिसऑन करते हैं, एज ए गवर्नमेंट डिसऑन करते हैं इस स्टेटमेंट से, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, डरिए मत। उन्होंने इंडिया को कहा है डरिए मत, हम ऐसा नहीं करने जा रहे। वन इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि इफ इंडिया डिक्लेयर्स वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश शुड अटैक नॉर्थ ईस्ट विद चाइनाज सपोर्ट। ये यूनिस साहब के जो एक करीबी साथी हैं फजलुर रहमान साहब, उनका बयान उन्होंने कोट किया। फिर वो कहते हैं बांग्लादेश डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम कंट्रोवर्शियल कमेंट्स, हाउएवर बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन ओवर हिज कमेंट्स सेइंग दैट इट डज नॉट इंडोर्स हिज रिमार्क्स एंड रहमान हैज मेड दीज रिमार्क्स इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। कल के प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, इंडिया के एक्सपर्ट्स को समझाने की कोशिश की थी कि आपकी तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं तो इस पर ज़्यादा सोचिए मत, ये ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इस तरह की जो वॉर थ्योरीज हैं एक्सपर्ट्स देते रहते हैं। मजीद वो कहते हैं कि द इंटरिम गवर्नमेंट डज नॉट शेयर हिज व्यूज इन एनी शेप और फॉर्म एंड डज नॉट इंडोर्स सच रिटोरिक। शफीकुल आलम, प्रेस सेक्रेटरी एट द बांग्लादेश चीफ एडवाइजर्स ऑफिस सेड। अच्छा, चाइना के ऊपर बड़ा गुस्सा है। इंडिया के जो हाजर सर्विस उनके जो जनरल हैं, चाहे वो हों चाहे रिटायर्ड जनरल हो, चाइना के ऊपर उनको बड़ा गुस्सा है। ये जो बीच में नज़र आ रहा था ना कि नॉर्मलाइजेशन कोई हो रही है और दोनों मुल्कों के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का मामला छिड़ गया है बॉर्डर्स के ऊपर, इसके बाद दोबारा से डिस्टेंस आ गया है इंडिया और चाइना के दरमियान। GD बख्शी साहब फॉर्मर इंडिया के बड़े टॉप के जनरल रह चुके हैं और आजकल ये इंडिया के जो टॉप के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनमें से एक है। इन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है चाइना को। यहाँ पर भी आप देखें फजलुर रहमान साहब जो बांग्लादेशी मिलिट्री के फॉर्मर जनरल थे, उन्होंने कहा ना कि चाइना के साथ मिलकर हमें कोई डिफेंस का सिस्टम डिजाइन करना चाहिए। तो वहां भी चाइना है, पाकिस्तान वाले फ्रंट पे भी इनको चाइना नजर आता है, तो चाइना पे गुस्सा है। GD बख्शी साहब कहते हैं China asking for a thaw made imminent strategic sense as hostility with India would put it in a two-front war situation। मुझे नहीं पता कौन सा सेकंड फ्रंट है भाई चाइना के लिए। मतलब इंडिया का तो हमें पता है, पाकिस्तान और चाइना का फ्रंट है, चाइना का कौन सा सेकंड फ्रंट है? मतलब इनके लिए अमेरिका लड़ेगा, अगर उस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ये? अमेरिका इनके लिए लड़ेगा, इंडिया के लिए क्यों भाई? वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके आपके पास रहते हैं और कश्मीर रहता है, जाता है हाथ से, इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा? तो पता नहीं ये कौन सा सेकंड फ्रंट कह रहा है। लेकिन बहरहाल आगे वो कहते हैं कि नाउ चाइना हैज़ शोन इट्स ट्रू कलर्स। How would it like Pahalgam-like incidents in Xinjiang? It did condemn the terror strike, but is now rushing weapons support to Pakistan to save it from India's legitimate hot pursuit operations permitted under international law. China has chosen to align with the terrorist state of Pakistan. India can repay this stab in the back by now ensuring deeper ties with US and Quad. China can choose. Now ये जो इन्होंने बातें की है ना, इससे फजलुर रहमान साहब की बात में अगेन आपको वजन नज़र आता है। फजलुर रहमान साहब ने कल क्या बात की कि हमें चाइना के साथ एक डिफेंस का सिस्टम बनाना चाहिए, यही बात की ना उन्होंने। तो देखें यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो चाइना का डिफेंस सिस्टम बना हुआ है उसमें किस कदर आपको रिलायबिलिटी नज़र आती है
कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मामलात बिल्कुल हॉट लगे पड़े, लेकिन चाइना की तरफ से हथियारों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी की जो उनका ट्रांसफ़र, ये तमाम चीज़ें जारी है एज़ यूजुअल। इसका मतलब है कि ये ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर्स हैं चाइनीज़। इसीलिए फजलुर रहमान साहब ने चाइना का नाम लिया कि उनके साथ बांग्लादेश को इस तरह का डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए। असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे, ये लगे हुए हैं जनाब अपनी ही धुन में इंडियंस, कि नहीं ये चाइना और पाकिस्तान की तरफ क्यों बांग्लादेश के मामलात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में आते हैं इस बड़े क्वेश्चन पे। ये जो 2-3 रोज़ पहले एक बड़ा मामला पेश आया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान LOC के ऊपर, कि इंडिया के जो टॉप के जहाज़ हैं रफ़ाइल, यानी रफ़ाइल से बेहतर जहाज़ इंडिया के पास इस वक्त कोई भी नहीं है। नंबर 1 का अगर कोई जहाज़ इंडिया के पास है तो वो रफ़ाइल है। तो रफ़ाइल कैसे पाकिस्तानियों के रडार में आ गया और कैसे पाकिस्तानियों ने लॉक किया है, इस पे अभी तक इंडिया समझने की कोशिश कर रहा है। इसका एक रीज़न ज़रूर सामने आया है कि पाकिस्तानियों को कैसे पता चला रफ़ाइल इनकी तरफ आ रहे हैं और रडार में कैसे आ गया, और ये सब कुछ कैसे किया पाकिस्तानियों ने। इस पे RTE उर्दू जो है उन्होंने लिखा है कि वाई कुडंट इंडियाज न्यू रफ़ाइल जेट्स फुली ऑपरेट across the line of control facts। पहला वो बता रहे हैं कि इंडिया एंड इट्स एजेंसीज बिलीव्ड दैट पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू सी द रफ़ाइल जेट्स ऑन रेडार, हाउएवर विदाउट द सोर्स कोड द इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन ऑफ द रफ़ाइल जेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट। ये वो असल वजह है, पाकिस्तानियों ने इनको डिटेक्ट कर लिया। वो जो सोर्स कोड है वो इंडिया के पास नहीं है। रफ़ाइल का जो सोर्स कोड है वो फ्रांस के पास ही, इनके पास नहीं है। इंडिया ने इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर इनसे रब्ता ज़रूर किया है, फ्रांस वालों से, उनको कहा है कि हमें दीजिए, लेकिन क्या फ्रांस उनको देगा, इसके लिए ज़रा देखिए क्या कहते हैं वो। इंडिया हैज़ अप्रोच्ड फ्रांस टू प्रोवाइड द सोर्स कोड फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रफ़ाइल एयरक्राफ्ट बट फ्रांस हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड। फ्रांस हैज़ आल्सो नॉट येट प्रोवाइडेड द सोर्स कोड फॉर द मिराज 2000 एयरक्राफ्ट सोल्ड टू इंडिया इन 1980। 1980 में भी जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स इंडिया ने इनको सप्लाई किए थे उसका ही नहीं दिया, तो रफ़ाइल तो बड़ी बात है ना। रफ़ाइल तो फिर नया एयरक्राफ्ट है, तो वो ही नहीं मिला तो यहाँ पर क्या मिलेगा रफ़ाइल के मामले में। फिर कहते हैं सोर्स कोड इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन ऑफ एनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच कैन बी मेड ऑपरेशनल एट विल। इंडिया फेसेस इंटीग्रेशन इशूज ड्यू टू द लैक ऑफ सोर्स कोड फॉर इट्स फाइटर जेट्स। एक मरतबा फिर से मैं चाहूँगा कि आप फजलुर रहमान साहब की बात पे गौर करें। देखें, बड़ी काम की बातें की हैं उन्होंने, उनकी इस पोस्ट को ऐसे ही मत लीजिए, बड़ी काम की बातें की हैं। इंडिया ने फ्रांस, इजराइल जैसे पार्टनर्स ढूंढ रखे हैं ना, रशिया को भी छोड़ दिया, उस तरफ देख रहे हैं ना, तो क्या वो रिलायबल पार्टनर साबित हो रहे हैं? आप बताइए। सोर्स कोड नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के साथ ये मसला नहीं होता। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है चाइना से, वो जो पाकिस्तान ले रहा था, उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगेन एक मरतबा फिर से आपको क्या जाहिर हो रहा है सब में, कि बांग्लादेश के लिए हकीकतन चाइना एक ज़बरदस्त डिफेंस पार्टनर साबित हो सकता है। वहाँ पर ये इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे आपको। तो जज्बाती बातें अपनी जगह पे, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने ये जो चाइना के साथ एक डिफेंस सिस्टम बनाने की बात की है बांग्लादेश के लिए, इसमें काफ़ी वज़न है और ज़रूर बांग्लादेश को इस पर गौर करना चाहिए।